हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम्स 2025 के आगे के सभी शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस साइंस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस। इसके अलावा दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम्स 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस साइंस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ दोस्तों, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम्स 2025 के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट चल रहा है। इजीली क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में कंटिन्यू मिल रहे हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो पूरे 40 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आ रहा है, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। टोटल आपका जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। इनके पूरे पाठ्यक्रम को इसमें पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसको आप रिवाइज करके कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को लेकर आया, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और लास्ट है दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य थे, जहां से आपके एग्जाम में इजीली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, अब क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। अगला पॉइंट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वह संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। ध्यान रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपका भरतनाट्यम लगा हुआ है, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। अगला पॉइंट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम, ये ध्यान रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, बिसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, राम गोपाल, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन।
एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके चलेंगे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी टॉपिक्स जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। अगला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली, ध्यान रखिएगा ये हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर, ध्यान रखेंगे। अगला आपका कथक शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य की तो पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? करेक्ट आंसर होगा कथक के, ध्यान रखेंगे एक साथ दे दिया गया है। अगला पॉइंट, कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग यही टॉपिक को ही अगर ऑप्शन वाइज आपको पढ़ाएं या वन लाइनर में दोस्तों आप लोगों को पढ़ाएं तो आपके टॉपिक कभी क्लियर नहीं हो सकते, ना ही दोस्तों हम पढ़ा पाएंगे क्योंकि इतने सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और ना इसको आप लोग पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा दोस्तों और टाइम टेकिंग होगा, एक टाइम पास दोस्तों आपकी प्रिपरेशन बन के रह जाएगी। आगे देखिएगा। अगला दोस्तों आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? करेक्ट आंसर होगा कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखिएगा। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ जो कि केरल राज्य से ही संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और रत्ता दत्तापति, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है। जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? दोस्तों तो ओडिसी, ध्यान रखिएगा सुपर क्वेश्चन होते हैं जो कि ऊपर ही डाल दिए जाते हैं। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया आता है? तो मणिपुरी, ध्यान रखिएगा। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो कि असम राज्य से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव, ध्यान रखिएगा। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इतने दोस्तों फैक्ट को अगर आप अच्छे से क्लियर करके चलते हैं, शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है जहां पर आप जुड़कर दोस्तों इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर।
स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? लोक नृत्य से। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कवर कर सकें। और जो अभी दोस्तों तीसरा टॉपिक हमारे द्वारा लगाया जाएगा वो रहेगा भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार। अगर इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग अच्छे से क्लियर करके चलते हैं तो मिनिमम दोस्तों आपके एग्जाम्स में यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो लोक नृत्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ भारत के विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, सबसे पहले आपका बिहू सुपर रहता ही है। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा, झारखंड के दोस्तों लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका बार बार पूछा ही जाता है। इसके अलावा कटघोड़वा हो गया, धोबिया, कर्मा और सरहुल, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे तो बरुआ वखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, जट जाटिन हो गया और धोबिया हो गया, ध्यान रखेंगे। बिहार और झारखंड के लोक नृत्य दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों आपस में मिलते हैं। कारण यह है कि दोनों राज्यों का आपस में बंटवारा हुआ था। तो जब आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया आता है तो क्लियर उसका ऑप्शन दे दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान राज्य के लोक नृत्य देखेंगे तो कठपुतली हो गया, घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पनिहारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणगौर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बगरिया और तेरा ताली भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा व डांडिया वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है ही। इसमें आप लोग गणपति भजन और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे तो जात्रा, बाउल, काठी, ढाली और मरसिया पांचों सुपर हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले लावड़ी आपका सुपर है, तमाशा भी ध्यान रखें, बोहदा हो गया, मौनी, लेजम और गौरीसा, ये भी आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो ओट्टम है दोस्तों, थुलाल है, कालियट्टम है और मारामोन है। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे चौफला है, कजरी है, झोटा है और चाचरी है। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे यक्षगान, करगा और कुनीता, तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओडिशा के लोक नृत्य देखेंगे संचार हो गया, सवारी, छऊ बार बार पूछा ही जाता है, गरुड़ वाहन भी ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे पंडुआनी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चैत हो गया। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे गौडी हो गया, डागला हो गया, राउत हो गया और नाचा हो गया। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो रासलीला आपका मोस्ट नंबर रहेगा ही, यूपी स्पेशल से भी ये पूरी तरह से जुड़ जाता है। नौटंकी हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया और झूला हो गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जयंती भी बार बार पूछा था, जद्दा भी पूछा था, छारुआ भी पूछा था, डांगी भी पूछा था और सांगला भी पूछा था। पंजाब व हरियाणा के दोस्तों गिद्धा, भांगड़ा और धमाल तीनों सुपर हैं। मेघालय के देखेंगे लाहू और वांगला हो गया। नागालैंड के लोक नृत्य देखेंगे चोंग हो गया, खैवा हो गया और कुमीनागा हो गया। जम्मू कश्मीर के राउफ, दमाली, हिकात मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो मुखौटा हो गया, मोपिन हो गया, लोसुंग हो गया और लोसार हो गया, ध्यान रखिएगा। इनमें से दोस्तों आप लोग अगर 40 से 50 लोक नृत्य के नाम अच्छे से क्लियर रखते हैं कभी आपके इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकती। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके के तीसरे टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार और पर्व से। ऑलरेडी आप लोग क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार व पर्व। तीनों टॉपिक्स आप अच्छे से क्लियर करके चलते हैं, मिनिमम दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई, जब चाहे दोस्तों 2 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। चलिए इस शीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि केरल राज्य में मनाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु दोस्तों तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हराउबा ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। उगादी पर्व कम्बाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्योहार बिहू और नट पूजा असम में मनाए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला नौटंकी और चरकुला उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। राउफ दमाली और हिका जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। गिद्धा भांगड़ा धमाल और वैसाखी पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा और डांडिया गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच सुआ नाच कर्मा व सैला ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। जब चाहे दोस्तों 2 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों आपका जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। आगे बढ़िएगा। पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 4 नाम हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम जो कि बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज का जो दोस्तों सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 3 नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ और हरि सिंह जो कि सहनाई वादक हैं। और 3 ही नाम गोविंद स्वामी पिल्लई, एल सुब्रमण्यम और विष्णु गोविंद जोग जो कि वायलिन से संबंधित हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 2 नाम उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास पखावत से हैं। 2 ही नाम टीबी गोपालकृष्णन और जगदीश सिंह मृदंग से हैं। 2 ही नाम शिव कुमार शर्मा भजन सोपोरी संतूर से हैं। 2 ही नाम एस बालचंद्रन और असद अली खां रुद्र बीड़ा से हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 1 नाम नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से हैं। 1 ही नाम यू श्रीनिवासन मैंडोलिन से हैं। और 1 ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबाहर से। ध्यान रखेंगे। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से दोस्तों ये सारी चीजें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारत के जो दोस्तों प्रमुख शोध संस्थान है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ये कहाँ पे स्थित है। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर का नई दिल्ली में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा एक तरफ दोस्तों भारत के विभिन्न शोध संस्थान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनकी स्थिति दी गई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, एक कटक में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान हिराज मुंदरी में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा
भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय दोस्तों सर्वेक्षण विभाग ये देहरादून में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। और भारतीय भू चुंबकीय संस्थान दोस्तों ये मुंबई में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय खगोल संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड दोस्तों पुणे में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। और कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है संबंधित क्षेत्र, आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, चमेली देवी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ दोस्तों इसमें जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान व संबंधित क्षेत्र से। तो सबसे पहले दोस्तों बात होगी नोबेल पुरस्कार की। ध्यान रखिएगा ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इन क्षेत्रों के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है दोस्तों कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतरराष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान संबंधित क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे। अब राष्ट्रीय लेवल पे दोस्तों जितने भी पुरस्कार व सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग भारत रत्न से। तो ध्यान दीजिएगा, कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कबीर पुरस्कार दोस्तों ये सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, बोलाक पुरस्कार ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, चमेली देवी पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट।
स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें हैं एवं उनके लेखक आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा। अब एक तरफ जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की, तो इनके लेखक चंदुवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, चारों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम हैं। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र हो गया और उर्वशी, इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा अनहैप्पी इंडिया, जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती, यशोधरा और साकेत, इनके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कादम्बरी, जिनके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका यामा, जिनके लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक वी एस नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभोम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा चिदम्बरा, जिनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। द डार्क रूम हो गया, माई डेस और मालगुडी डेस, इनके लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वास्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं दोस्तों उनको वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है। अगला है इंडिका, जिनके लेखक मेगास्थनीस हैं। आइन अकबरी और अकबरनामा, इनके लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि, इनके लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, जो कि एक जीवनी है। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020, इनके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक मुल्क मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। मधुशाला के दोस्तों लेखक हरवंश राय बच्चन हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका सत्यार्थ प्रकाश, जिनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा? पंचायती राज व्यवस्था आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। क्लियर रहेंगे, ये बेसिक चीजें थी। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, तो इसको देखिए।
पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर दोस्तों जिला परिषद। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे बढ़िएगा। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में आता है, ध्यान रखिएगा, और इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्लियर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। पहला, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। आगे बढ़िएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय है। क्लियर रहेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी समितियां दोस्तों आपके एग्जाम में अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। देखिएगा, पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात की जाए, हनुमंत राव समिति 1983 में गठित हुई। GBK राव समिति 1985 में गठित हुई। LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई। थोंगा समिति दोस्तों ये 1989 में गठित की गई। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़े से क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया, जो कि आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ेंगे। मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि NI से था। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे। ध्यान रखिएगा, ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। अगला पॉइंट, 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी कि 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। तो सबसे पहले दोस्तों जो विभिन्न केंद्र है इनके नाम दिए गए हैं, प्रमुख नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं, और विद्रोह की तिथि भी मेंशन कर दी गई। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857। कानपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने किया था 4 जून 1857। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था 4 जून 1857। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था 12 जून 1857। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था जून 1857 में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद से बात की जाए दोस्तों तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था जून 1857।
बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था जून 1857, और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया था जून 1857 में। ध्यान रखेंगे ये टॉपिक आपका यहाँ भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक है, आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, व्यास्यागमन, जाति प्रथा और अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। आगे बढ़िएगा। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हेयर का सहयोग किया। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अपना समर्थन जताया। ध्यान रखेंगे एक एक फैक्ट के कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर रखने दोस्तों, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। आर्य समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध स्थापित करने, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने एवं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करना था। इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना की तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और शुद्धि आंदोलन चलाया। ये भी बार बार पूछा जाता है। उनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों 1883 में प्रकाशित की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों रामकृष्ण मिशन की, तो इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर कलकत्ता में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया, जो कि इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। क्लियर रहिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाउटस्की एवं कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई और भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में हिंदू विश्वविद्यालय बना। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है। एंग्लो इंडियन डेरोजियो कलकत्ता में 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के अध्यापक रहे। डेरोजियो ने ईस्ट इंडियन नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी का भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में की। वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरालवी थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की। इन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने, जहाँ पे दोस्तों जितने भी समाज सुधारक है उनके द्वारा जितनी भी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा तो एक तरफ सबसे पहले विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए, स्थापना वर्ष भी दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में हुई थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
बात किया दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा की, तो इसकी स्थापना 1867 में की गई एम.जी. रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई बिनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में की गई आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई बारिंद घोष और भूपेन्द्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई अली बंधु के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना 1923 में की गई मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में की गई खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और लास्ट दोस्तों आजाद हिंद सरकार, जिसकी स्थापना 1943 में की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है और हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। और भी टॉपिक सेट करते हैं दोस्तों तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।